हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू तिवारी स्टॉक गुरुकुल चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के बैंकिंग सेक्टर की बात करेंगे। भारत का बैंकिंग सेक्टर एज ए स्टॉक परफॉर्मेंस, जैसे हम देख रहे हैं पिछले 4 से 5 सालों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है दोस्तों। जैसे भारत के अन्य सेक्टर जैसे केमिकल या और जो सेक्टर हैं जैसे परफॉर्म किए हैं, उस तरह से बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन जैसे भारत में कैपेक्स साइकिल बढ़ रही है और न्यू इन्वेस्टमेंट जो डिफरेंट सेक्टर में हो रहे हैं, तो उनके लिए जो लेंडिंग है, जिसमें लेंडिंग बिजनेस में जो भी कंपनियां हैं जैसे बैंक्स हो गए, एनबीएफसी हो गई, इनके बिजनेस में आगे रिवाइव होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए। और बैंकिंग सेक्टर में इंडिया की जो लीडिंग प्राइवेट बैंक है जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक, हम इन 4 बैंकों में से सबसे बेस्ट बैंक कौन सी है, इन 13 पैरामीटर्स के बेस पे पी रेशियो, आरओसी, रिटर्न ऑन इक्विटी, डिविडेंड यील्ड, प्राइस टू बुक, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, पैट मार्जिन, रिटर्न ऑन एसेट्स और कासा रेशियो, ये 13 पैरामीटर्स के आधार पर हम देखेंगे कि भारत की जो टॉप प्राइवेट बैंक है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक, इनमें से सबसे बेस्ट बैंक कौन है और किसमें हमें लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या पहले स्थान पे कौन है या उसके बाद कौन है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और इंटरेक्टिव वीडियो टाइमली लाता रहता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम भारत के बैंकिंग सेक्टर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि आगे आने वाले सालों में, आगे 4 से 5 सालों में भारत का बैंकिंग सेक्टर किस साइड मूव हो रहा है या उसमें किस तरह से बदलाव आ रहे हैं, चेंजेज आ रहे हैं। तो दोस्तों, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के आधार पर भारत में वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस कारण से ग्रोइंग डिस्पोजल इनकम भी बढ़ रही है, जिस कारण से बैंकिंग और उससे रिलेटेड सर्विसेज आगे चल के ग्रोथ होने वाला दोस्तों। इसी तरह 2025 तक इंडिया में जो फिनटेक मार्केट है उसकी जो वैल्यूएशन है वो 6.2 ट्रिलियन रुपीज़ हो जाएगी, या अगर यूएस डॉलर में कहते हैं तो उसकी वैल्यूएशन 83.48 बिलियन डॉलर हो जाएगी। इसी तरह दोस्तों, भारत में मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम का एक्सटेंशन होने के कारण में टोटल बैंकिंग सेक्टर का ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। तो राइजिंग फी इनकम बढ़ने के कारण बैंकिंग में रेवेन्यू मिक्स भी अच्छा हो जाएगा बैंकों का। इसी तरह बैंकों का हाई नेट इंटरेस्ट मार्जिन, उसके साथ में लो एनपीए होने के कारण इनका बिजनेस फंडामेंटल भी इम्प्रूव हो रहा है। प्रेजेंट टाइम में हेल्दी रेगुलेटरी ओवरसाइट होने के कारण और आरबीआई की क्रेडिबल मॉनेटरी पॉलिसी होने के कारण इस सेक्टर में स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी आगे चल के और भी अच्छी होने वाली है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को स्ट्रेंथ देने के लिए हम कुछ फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं कि भारत के बैंकिंग सेक्टर की जो एसेट्स में उसमें लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि टोटल एसेट्स 2018 में उसका वैल्यूएशन था 1557 बिलियन डॉलर, जो कि अभी बढ़ के 2021 में 1602 बिलियन डॉलर हो गई है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों, डिपॉजिट्स की ग्रोथ देख लेते हैं कि 2018 में जो डिपॉजिट्स था वो 1347 बिलियन यूएस डॉलर था, जो कि 2022 तक ये लगभग प्रोविजनल जो अभी डाटा है उसके हिसाब से बढ़ के 2178 बिलियन डॉलर हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों, बैंकों का जो क्रेडिट ग्रोथ है वो भी 2021 में सबसे लो हुआ था, जो कि 1487 बिलियन यूएस डॉलर था, जो कि 2022 में जो प्रोविजनल डाटा है उस आधार पर 1566 बिलियन यूएस डॉलर हो जाएगा। तो इस आधार पर हम देख रहे हैं कि हर जो पैरामीटर्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट लगातार दिख रहा है दोस्तों। इस तरह हमें लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए भारत के बैंकिंग सेक्टर में इन जो टॉप बैंक्स में, इसमें जो टॉप बैंक है उसमें ज़रूर से ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम भारत की जो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइवेट बैंक है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक को प्रीवियस में बताए हुए 13 पैरामीटर्स के बेस पे हम इवेलुएट करेंगे कि इन 4 बैंक्स में कौन सी बेस्ट बैंक है जिसमें हमें लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, पहला जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके आधार पर हम इन चारों बैंकों को इवेलुएट करेंगे वो उस कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो है।
जिसे हम पी रेशियो भी कहते हैं। यह किसी भी कंपनी को इवेलुएट करने का एक मेजरमेंट है। यह उस कंपनी के प्रेजेंट शेयर प्राइस का उसके अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करके निकाला जाता है दोस्तों। तो जिस कंपनी का अर्निंग पर शेयर जितना कम है वो उसका वैल्यूएशन उतना ही रिजनेबल है और इन्वेस्टमेंट के लिए वो उतना ही अच्छा है। तो इस आधार पर हम देख रहे हैं कि एक्सिस बैंक का पी रेशियो 15 है, जो कि सबसे रिजनेबल है, इसलिए उसको 4 नंबर मिला है। और इसी तरह कोटक महिंद्रा बैंक जो 32 है, इसलिए उसको 1 नंबर मिला है, बाकियों को 3 और 2 नंबर दोस्तों। तो दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कंपनी का ROC, जिसे हम कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड्स। यह किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस का वैल्यूएशन का एक मेजरमेंट है। ये दिखाता है कि अगर कंपनी 100 रुपये लगाती है तो वो कितना रुपए कमा रही है। तो अगर किसी भी कंपनी का ROC 10% है तो इसका मतलब हर 100 रुपये पे वो 10 रुपये बना रही दोस्तों। तो किसी भी कंपनी का ROC जितना अच्छा रहेगा वो वैल्यूएशन और इन्वेस्टमेंट के लिए उतना ही अच्छा है दोस्तों। इस आधार पर हम देख रहे हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक का ROC 6.68 है, जो सबसे अच्छा है, इसलिए उसे 4 नंबर दिया गया है। और HDFC बैंक का सेकंड नंबर है 6.36, उसे 3 नंबर। ICICI बैंक का 6.04, इसलिए 2 नंबर। और एक्सिस बैंक का सबसे कम है 5.59, जिसे 1 नंबर मिला दोस्तों। तो दोस्तों जो थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके आधार पर इन कंपनीज को इवेल्युएट करेंगे, इन कंपनीज का रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के काम आता है। इसको निकालने के लिए कंपनी के नेट इनकम को शेयर होल्डर इक्विटी से डिवाइड करके निकालते हैं दोस्तों। तो किसी भी कंपनी का ROI जितना अच्छा रहेगा वो इन्वेस्टमेंट के लिए उतना ही अच्छा है दोस्तों। तो इस आधार पर हम देख रहे हैं कि HDFC बैंक का ROI 18.1 है, जो सबसे अच्छा है, इसलिए उसे 4 नंबर दिया गया है। सेकंड है ICICI बैंक का 15.9, इसलिए 3 नंबर दिया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक का 14.2 है, इसलिए 2 नंबर। और एक्सिस बैंक का 13.6 सबसे कम है, इसलिए उसे 1 नंबर दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसमें हम कंपनीज को इवेल्युएट करेंगे, इन कंपनीज का डिविडेंड यील्ड है। जैसे हम जानते हैं कि कंपनी का डिविडेंड यील्ड कंपनी के डिविडेंड को उसके परसेंटेज ऑफ करेंट शेयर प्राइस के रूप में हम दिखाते हैं दोस्तों। तो किसी भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड जितना अच्छा रहेगा वो इन्वेस्टमेंट के लिए उतना ही अच्छा है दोस्तों। तो इस आधार पर हम देख रहे हैं कि HDFC बैंक का जो डिविडेंड यील्ड है 1.11 है, इसलिए उसे 4 नंबर दिया गया है। सेकंड है ICICI बैंक का 0.27, इसलिए 3 नंबर दिया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक का 0.05, इसलिए उसे 2 नंबर। और एक्सिस बैंक अभी प्रेजेंट में डिविडेंड नहीं दे रही है, इसलिए उसे 1 नंबर दोस्तों। तो दोस्तों जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिससे हम इन कंपनीज को इवेल्युएट करेंगे, इन कंपनी का PB रेशियो है, जिसे प्राइस टू बुक रेशियो कहते हैं। या किसी भी कंपनी के मार्केट वैल्यू को कंपनी के बुक वैल्यू से कंपेयर करने का एक पैरामीटर है दोस्तों। तो दोस्तों जिस कंपनी का PB रेशियो जितना कम होगा वो इन्वेस्टमेंट के लिए उतना ही अच्छा है दोस्तों। कंपनीज का PB रेशियो ज़्यादा है वो ज़्यादा महंगी है, जिनका वैल्यूएशन ज़्यादा है। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि एक्सिस बैंक का जो PB रेशियो है वो 2.04 है, इसलिए उसे 4 नंबर मिला है दोस्तों। और कोटक महिंद्रा बैंक का सबसे ज़्यादा PB रेशियो है, उसका वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा है, 4.55 है, इसलिए उसे 1 नंबर दिया गया है। HDFC बैंक का 3.68 है, इसलिए 2 नंबर। और ICICI बैंक का 3.26 है, इसलिए उसे 3 नंबर दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके आधार पर हम इन बैंक्स का इवैल्यूएशन करेंगे, इन बैंक्स का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है। किसी भी बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है उसके रिस्क एडजस्टेड वेटेड एक्सपोजर का परसेंटेज है दोस्तों। तो दोस्तों किसी भी बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जितना अच्छा रहेगा वो बैंक उतनी ही स्टेबल होगी और उस बैंक का इंसॉल्वेंट होने में उतना ही रिस्क कम होगा दोस्तों। तो इस आधार पर हम देख रहे हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है 22.69 है, सबसे ज़्यादा है, इसलिए उसे 4 नंबर दिया गया है दोस्तों। ICICI बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 19.16 है, इसलिए 3 नंबर। HDFC बैंक का 18.9, इसलिए 2 नंबर। और एक्सिस बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो सबसे कम है 18.5, इसलिए उसे 1 नंबर दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके आधार पर इन बैंक्स का इवैल्यूएशन हम करेंगे वो है इन बैंक्स का नेट इंटरेस्ट मार्जिन। यह मेजरमेंट है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट पेड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड। इसको एडजस्ट करते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जनरेटिंग एसेट हेल्ड बाय द बैंक। तो दोस्तों किसी भी बैंक्स का नेट इंटरेस्ट मार्जिन जितना अच्छा होगा वो इन्वेस्टमेंट के लिए उतना ही अच्छा है दोस्तों।
तो इस आधार पर हम देख रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.78 है, इसलिए इसे 4 नंबर। बाकी HDFC ICICI बैंक का 4% है, इन दोनों का 3 नंबर। और एक्सिस बैंक का सबसे कम है 3.47, इसलिए इसे 2 नंबर है दोस्तों। तो दोस्तों जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके आधार पर इन बैंक्स का वैल्यूएशन करेंगे, इन बैंक्स का ग्रॉस NPA है, इसे हम ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी कहते हैं। तो दोस्तों जिन बैंक्स का NPA ज़्यादा है वो इन्वेस्टमेंट के लिए उतना ही ख़राब है दोस्तों। तो इस आधार पर हम देख रहे हैं तो ICICI बैंक का ग्रॉस NPA 3.6 है, इसलिए उसे 1 नंबर दिया गया है। HDFC बैंक का ग्रॉस NPA सबसे कम है 1.17, इसलिए उसे 4 नंबर। उसके बाद में कोटक महिंद्रा बैंक का 2.34% है, इसलिए उसे 3 नंबर। और एक्सिस बैंक का 2.82% है, इसलिए उसे 2 नंबर मिला है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बैंक्स का नेट NPA है। किसी भी बैंक का नेट NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जितना कम होगा वो इन्वेस्टमेंट के लिए उतने ही अच्छे हैं। इस आधार पर हम देख रहे हैं कि HDFC बैंक का नेट NPA 0.32 सबसे कम है, इसलिए उसे 4 नंबर दिया गया है दोस्तों। ICICI बैंक का सबसे ज़्यादा है 0.76, इसलिए उसे 1 नंबर। कोटक महिंद्रा बैंक का 0.64 है, इसलिए उसे 3 नंबर। और एक्सिस बैंक का 0.73 है, इसलिए उसे 2 नंबर मिला दो। तो दोस्तों जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इन बैंक्स का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। जिस भी बैंक का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जितना अच्छा होगा वो इन्वेस्टमेंट के लिए उतना ही अच्छा है दोस्तों। इस आधार पर हम देख रहे हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 42.02% है, तो इसलिए इसे 4 नंबर दिया गया है। उसके बाद HDFC बैंक का है 38.35, इसलिए उसे 3 नंबर। ICICI बैंक का 35.44, इसलिए उसे 2 नंबर। और एक्सिस बैंक का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन सबसे कम है 25.8, इसलिए उसे 1 नंबर दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके आधार पर इन बैंक्स का इवैल्यूएशन करेंगे, इन बैंक्स का पैट मार्जिन है, जिसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन कहते हैं। जिन बैंक का जितना अच्छा है वो इन्वेस्टमेंट के लिए उतनी ही अच्छी होंगी। कोटक महिंद्रा बैंक का 31.7 है जो सबसे ज़्यादा है, इसलिए उसे 4 नंबर। उसके बाद HDFC बैंक का 28.93% है, इसलिए उसे 3 नंबर। ICICI बैंक का उससे कम है 27.02, इसलिए उसे 2 नंबर। और एक्सिस बैंक का पैट मार्जिन सबसे कम है दोस्तों 19.33, इसलिए उसे 1 नंबर दिया गया है। तो दोस्तों इसी तरह जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके आधार पर इन बैंक्स का इवैल्यूएशन करेंगे, इन बैंक्स का रिटर्न ऑन एसेट्स है। जिन बैंक्स का रिटर्न ऑन एसेट्स ज़्यादा रहेगा वो इन्वेस्टमेंट के लिए उतना ही अच्छे हैं दोस्तों। तो इस आधार पर देख रहे हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक का 2.13% है, इसलिए उसे 4 नंबर। HDFC बैंक का 2.03% है, इसलिए उसे 3 नंबर। और ICICI बैंक और एक्सिस बैंक का अभी 0 है दोस्तों, इसलिए उन्हें 2 नंबर दिया गया है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके आधार पर इन बैंक्स का इवैल्यूएशन करेंगे, इन बैंक्स का कासा रेशियो है। कासा रेशियो स्टैंड फॉर करंट एंड सेविंग अकाउंट रेशियो। कासा रेशियो किसी भी बैंक का उसके करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट्स को टोटल डिपॉजिट से डिवाइड करके निकालते हैं दोस्तों। किसी भी बैंक का अगर कासा रेशियो हायर है तो इसका मतलब ये होता है कि उस बैंक के पास में लो कॉस्ट ऑफ फंड है जिसे बैंक नेक्स्ट लेंडिंग के लिए यूज करेगी। तो जिन बैंक्स का कासा रेशियो अच्छा रहता है वो इन्वेस्टमेंट के लिए उतना ही अच्छा है दोस्तों। इस आधार पर हम देख रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक का जो कासा रेशियो है वो 60.70% है, तो इसलिए इसे 4 नंबर दिया गया है। जो सेकंड है HDFC बैंक का 48.20 है, इसलिए उसे 3 नंबर। ICICI बैंक और एक्सिस बैंक का 45% है, इसलिए इन दोनों को 2-2 नंबर दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इन बैंक्स के टोटल जो 13 पैरामीटर्स के जो हमने इवेलुएट किए हैं उन नंबर्स को अगर हम जोड़ते हैं तो HDFC बैंक का जो टोटल नंबर आता है वो 41, इसी तरह ICICI बैंक का 29, कोटक महिंद्रा बैंक का 40 और एक्सिस बैंक का 24 है दोस्तों। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि HDFC बैंक जो है जिसका नंबर सबसे ज़्यादा है 41, वो इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छा बैंक है। लेकिन जो दोस्तों मेरा मानना है कि HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के जो टोटल नंबर 41 और 40 हैं, तो इस आधार पर हमें अगर इन्वेस्टमेंट करना है बैंकिंग सेक्टर में तो हमें HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में 50-50% के रेशियो से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेक्टिव वीडियो टाइमली लाता रहता हूं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।